हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनको हम एसएन रिएक्शंस भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का मतलब ये है कि किसी अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और हैलोजन is removed as halide ion. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टू टाइप्स की है, SN1 रिएक्शंस एंड SN2 रिएक्शंस। फर्स्ट है SN1 रिएक्शंस, also called unimolecular nucleophilic substitution। SN1 reactions more commonly tertiary halides में होती है। Tertiary halides undergoes hydrolysis with aqueous KOH by SN1 mechanism। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये एक टर्शरी हैलाइड है, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड और न्यूक्लियोफाइल है OH आयन। न्यूक्लियोफाइल OH आयन कहां से आया? एक्वस KOH से। तो इस रिएक्शन में ये क्लोराइड आयन रिप्लेस हो जाएगा बाय OH, बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। Cl goes out as क्लोराइड आयन। इसको लीविंग ग्रुप कहते हैं। Cl goes out लीविंग ग्रुप है। अब टर्शरी हैलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म। इसमें इसको SN1 क्यों कहा? यूनिमोलिकुलर 1 क्यों कहा? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट इनटू, यहां पे आएगा ओनली अल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन की पावर 1। ये 1 के कारण हमने कहा इट इज SN1 रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ऐसा क्यों है? ये मैकेनिज्म में आ जाएगा। मैकेनिज्म दिस रिएक्शन occurs in 2 steps। ये 2 step रिएक्शन है। 2 step रिएक्शन। इन द फर्स्ट स्टेप alkyl halide, in the first step alkyl halide undergoes ionization step 1। ये step 1 है। दिस क्लोरीन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने, एक अपना इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन वाला, तो ये
it goes out as chloride ion, और इसके साथ बन गया कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, ये है स्टेप नंबर 1, आयोनाइजेशन of alkyl halide to give carbocation. In the second step, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल स्टेप 2 में अटैक करेगा ऑन द कार्बोकेटायन, और ये बन गया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। सो ये रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें स्टेप 1 आयोनाइजेशन वाला स्टेप, ये स्लो स्टेप है, एंड स्लो स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दैट इज व्हाई रेट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आया है, और जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट है। इसी कारण ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो SN1 में आएगी, ऑर्डर ऑफ reactivity of alkyl halides is tertiary, secondary, primary. Tertiary halide is most reactive, followed by secondary, then primary. कारण क्योंकि स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन इन्वॉल्व है, और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है? टर्शियरी। सो दैट इज व्हाई टर्शियरी हैलाइड इज मोर रिएक्टिव इन SN1 रिएक्शंस। ठीक है। So tertiary halide undergo hydrolysis by SN1। मैकेनिज्म में 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है, एंड देन रेट इक्वेशन ये वाली है, रेट इक्वेशन ये वाली है। ऑल्सो polar solvent favors SN1 reactions. रीजन, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आयंस इजीली बनते हैं, और इसमें आयंस बन रहे थे। वीकर न्यूक्लियोफाइल favors SN1 reactions. अगर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कम है, वीक है, तो वो SN1 रिएक्शंस को फेवर करता है। वन मोर पॉइंट इज, अगर कोई अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड gives रेजोनिक प्रोडक्ट। अब मान लो हमने ये एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लिया, जिसमें
कार्बन के अराउंड जो 4 ग्रुप है ये डिफरेंट है। ये हमने लिया है LIGO 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसमें हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय SN1 मैकेनिज्म। स्टेप 1 आयोनाइजेशन होगी, Cl goes out as क्लोराइड आयन और मेरे पास बच गया कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन ये वाला बना, मिथाइल है, H है, इथाइल है, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन जो होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण। प्लेनर में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इट कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड। फ्रंट साइड का मतलब जिधर से Cl गोज आउट। इट कैन ऑल्सो अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंटल अटैक, और ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक अटैक। वी गेट 2 प्रोडक्ट्स। एक तो प्रोडक्ट बनेगा न्यूक्लियोफाइल वहीं पे लगा है जिधर से Cl गोज आउट। वी गेट LIGO ब्यूटेन 2-ol। LIGO से एक तो LIGO बन गया, और अगर हम बैक साइड अटैक की बात करते हैं, देन न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा टू द साइड ऑपोजिट टू द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जिधर से गया है उसकी ऑपोजिट साइड से, और ये बनेगा डेक्स्ट्रो ब्यूटेन 2-ol। हमारे पास डेक्स्ट्रो और LIGO का मिक्सचर बनेगा। इस मिक्सचर को कहते हैं डीएल मिक्सचर या रेजमिक मिक्सचर। तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड हो, SN1 मैकेनिज्म में रेजमिक मिक्सचर बनता है। तो ये SN1 मैकेनिज्म के 5 पॉइंट्स मेनली हैं। कौन कौन से? पहला, यूनिमॉलिक्यूलर एक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तीसरी बात कौन सी हुई? 2 स्टेप रिएक्शन है। चौथी बात, पोलर सॉल्वेंट फेवर करता है। पांचवी बात, वीकर न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1। एंड देन ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड गिव रेसिनिक मिक्सचर। अब हम करते हैं SN2 रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन। प्राइमरी हैलाइड्स undergo hydrolysis with aqueous KOH by SN1 mechanism। जैसे ये एक प्राइमरी हैलाइड लिया मैंने, क्लोरोमीथेन, और एक्वस KOH से ये OH आयन
न्यूक्लियोफाइल SN2 में Cl is replaced by OH. अल्कोहल बन गया। अब ये रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर है। रीजन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, कंसेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब हुआ स्लो स्टेप में अल्काइल हैलाइड भी आता है, न्यूक्लियोफाइल भी आता है, दोनों स्पीसीज आते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी 2 है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और SN2 की मैकेनिज्म देखिएगा, ये वन स्टेप रिएक्शन। टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म है, वन स्टेप। ऐसे होगा, ये देखिएगा, ये अल्काइल हैलाइड, अब वन स्टेप में क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता, लेस चांसेस है। रीजन, इस क्लोरीन के लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं। इसके लोन पेयर OH आयन को रिपेल करते हैं। प्रेफरेबली ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। एंड देन साइमल्टेनियसली Cl गोज आउट। एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और साथ ही साथ Cl गोज आउट। यहां पे बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें एक साइड से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मैंने पार्शियल एक्टिव शो किया, और दूसरी साइड से ये Cl गोज आउट। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आफ्टर दिस Cl गोज आउट और हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट बन गया। वन स्टेप मैकेनिज्म है। साइमल्टेनियसली OH आयन अटैक करता है और Cl गोज आउट। इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। रीजन, टर्शियरी में यहां पे ये वाले ग्रुप बिगर हो जाएंगे और बिगर ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस, टर्शियरी में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगी। दैट इज व्हाई ये लीस्ट रिएक्टिव आएगा SN2 में, और प्राइमरी मोस्ट रिएक्टिव होगा SN2। non-polar solvent favors
SN2। नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN2 को, क्योंकि यहां पे आयंस नहीं बन रहे हैं। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फेवर करता है SN2 रिएक्शन को। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो तो वो सीधे से जाके अटैक करता है, वो वेट नहीं करता कि कब कार्बोकटाइन बनेगा, कब मैं अटैक करूंगा। उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, डायरेक्टली अटैक्स। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड है, ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड के केस में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? गिव्स प्रोडक्ट विद इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लीवो से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो बनेगा, डेक्स्ट्रो से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट लीवो बनेगा, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा। और इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन इन्वर्जन। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, ये देखिएगा। हमने स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड लिया, लीवो, टू क्लोरो ब्यूटेन, लीवो टू क्लोरो ब्यूटेन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल आ गया OHI। न्यूक्लियोफाइल prefers to attack from that side. Cl goes out as chloride ion, so back side attack है। और ये बन गई ट्रांजिशन स्टेट। एक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और दूसरी साइड से क्लोराइड आयन बाहर जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर दिस Cl goes out, क्लोराइड आयन बाहर निकल गया और मेरे पास प्रोडक्ट ये वाला बना। लीवो से स्टार्ट किया था, प्रोडक्ट बना डेक्स्ट्रो। Cl जिधर से बाहर गया, OHI ऑपोजिट साइड पे है, इट इज डेक्स्ट्रो। ब्यूटेन 2O, ठीक है। तो SN1 SN2। यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे एक ये क्वेश्चन देखिएगा। मैं ये दो अल्काइल हैलाइड दे रहा हूं, एक ये हो गया और एक ये। पूछ रहा हूं कि इसमें SN1 फास्ट किसमें होगा, SN1 किसमें फास्ट होगा। तो SN1 में मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बताया था, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि कार्बोकटाइन बनता था ना। अब इनमें से ये टर्शरी है, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू
3 कार्बन और ये सेकेंडरी है। दिस कार्बन क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा ये अटैच टू 2 कार्बन, तो ये टर्शरी होने के कारण इट इज मोर रिएक्टिव। तो ये टर्शरी मोर रिएक्टिव इन SN1, ठीक है। सिमिलरली एक और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। एक लिया हमने 1 ब्रोमो ब्यूटेन और दूसरा लिया हमने 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब मैं पूछ रहा हूं SN2 फास्ट किस में होगा? SN2 फास्ट किस में होगा? SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। SN2 तो ये प्राइमरी है, ब्रोमीन जिस कार्बन पे लगा है इट इज अटैच टू 1 कार्बन, ये प्राइमरी है। और ये सेकेंडरी है, सो विच इज मोर रिएक्टिव? प्राइमरी, ये ज्यादा रिएक्टिव है। SN2 में प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव है, SN1 में टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटे, बोर्ड में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये टॉपिक था बेटा SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। थैंक यू बेटा।